हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी मदर एंड सन यूट्यूब चैनल। तो मैं भी कहता आप सब लोग ऐसे होंगे, चाहूंगे, खुश होंगे और बात होंगे। तो मेरा नाम बात, मेरा नाम ये नीला। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं आते, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले मुश्किल तक हमारे चैनल लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं, तो अभी न्यू खबर निकल के आ रही है इंडिया से कि इंडिया फ्यूचर में 6 न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है। हाँ, 6 अभी देखते हैं इस वीडियो को क्या है इस वीडियो में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तो भारत अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है जिसके शुरू होने से पहले ही चीन की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि भारत डिफेंस प्रोडक्शन में फाइटर जेट, मिसाइल, युद्धपोत और सबमरीन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब भारत खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है, उसने तो चीन की नींद को ही हराम कर दिया है, क्योंकि भारत एक दो नहीं बल्कि 6 और फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी के मामले में चीन के सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर फुजान को कड़ी टक्कर देने वाला है। और भारत यह प्रोजेक्ट ऐसे समय पर शुरुआत कर रहा है जिस समय दुनिया के कई देश डिक्लाइन की ओर जा रहे हैं, लेकिन भारत नई ऊंचाइयों को छूने के लिए नए नए कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि भारी भरकम वजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना उतना भी आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की कंपनियां इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिससे न सिर्फ भारत की नेवी पावर बढ़ेगी, बल्कि भारतीय मैन्युफैक्चर को नई पहचान मिलने के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंसी भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास जो इस समय INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर यह एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है, और इसीलिए इसका नाम INS विशाल रखा गया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद डेवलप करने की शुरुआत कर रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो एक तरफ जहां कई देशों के बीच जंग छिड़ रही है, वहीं कई देशों में अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने की होड़ मची हुई है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं है, और भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि चीन चाहता है कि वह आने वाले कुछ सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बने। लेकिन भारत ने जो प्लान बनाया है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हाल ही में भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया, जहां लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो भारत 1-2 नहीं बल्कि 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर भारत की कंपनियां डेवलप करेगी। और भारत ने 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का ऐलान क्या कर दिया। दुनिया भर के देशों की नजर भारत के डिफेंस प्रोडक्शन पर टिकी हुई है, और खासकर इसमें चीन का प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने का सपना देख रहा है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा यानी कि 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, और चीन इसमें दूसरे नंबर पर है, क्योंकि चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय मौजूद है, जबकि तीसरे नंबर पर भारत, यूके और जापान शामिल है, जिनके पास केवल 2 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। हालांकि जापान के पास भले ही 2 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, लेकिन इनका जो साइज है वह काफी ज्यादा छोटा है। और चीन ने प्लान बनाया है कि साल 2035 तक वह 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा, लेकिन भारत ने चीन को पीछे छोड़ने के लिए 5 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट बनाने का प्लान तैयार किया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कमाल की बात यह है कि यह सारे एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया होंगे, क्योंकि भारत ने जब कुछ सालों पहले INS विक्रांत बनाया था, तभी भारत के पास ये महारत आ गई थी कि भारत खुद से जितने चाहे उतने एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है।
क्योंकि भारत इसकी टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे वह एयरफोर्स या फिर नेवी हो या फिर आर्मी ही क्यों ना हो, इन सब में जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है वह है एयरक्राफ्ट कैरियर। और इससे बड़ा ताकतवर हथियार कोई दूसरा नहीं हो सकता। यानी कि भारत के पास खुद इसे डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है, तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। लेकिन अभी तक दिक्कत वाली बात यह थी कि इनको बनाने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इसीलिए अभी तक भारत 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटका रहा। लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत जल्द ही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की शुरुआत करने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो डिफेंस बजट है वह लगभग 6,21,540 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और इसी डिफेंस बजट से यह बात तय हो चुकी है कि भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर लेगा, क्योंकि आईएनएस विशाल नामक इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की जो अनुमानित लागत है वह लगभग 50,000 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि भारत का जो डिफेंस बजट है वह लगभग 6,21,000 करोड़ रुपए है। यानी कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में डिफेंस बजट का कितना बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट होने वाला है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भारत के इसी डिफेंस बजट से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना संभव हो पाया है, जिस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि इसे बनाना जितना कठिन होता है, इसे रखना भी उतना ही कठिन काम होता है, क्योंकि यह एक चलता फिरता शहर होता है और इसमें वो सारी सुविधाएं होती हैं जो कि किसी एक छोटे शहर में होती है। इसे आप ऐसे समझें कि यह एक छोटी वायुसेना और नौसेना का कॉम्बिनेशन है। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर का आकार इतना बड़ा होता है कि पाकिस्तान जैसे देश की नौसेना और वायुसेना की आधी संख्या एक एयरक्राफ्ट कैरियर में समा सकती है। यानी कि इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी ताकत होते हैं। और इस समय की बात करें तो भारत के पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरे का काम शुरू हो चुका है। लेकिन अब आपके जहन में सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर भारत को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जिसके लिए भारत इन एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में भारी भरकम इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत का मकसद चीन को तो डिफेंस के मामले में पछाड़ना है ही, साथ ही इसके अलावा भी दूसरा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भारत चाहता है कि जो हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन है उसे हम पूरी तरीके से डोमिनेट करें, यानी कि उसको इतना ज्यादा सुरक्षित रख पाएं कि भारत के बिना इजाजत के एक परिंदा भी पर न मार पाए। लेकिन यह काम उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें जगह जगह पर सैन्य बेस बनाना पड़ेगा। इसीलिए भारत इन एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से चलता फिरता सैन्य बेस बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। और आपको यह भी बताते चलें कि केवल कुछ चुने देशों के पास ही इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कब तक बनाकर तैयार कर लेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और उन सभी भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें जो इस प्रोजेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए यहाँ पे वीडियो हो गई एंड। तो अम्मा जी देखें, अब इंडिया इतना ज़्यादा ताकतवर है। तो पहले से तो मतलब इंडिया के पास मतलब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे और चाइना के पास 3, यूएसए के पास 11। अब अंदाज़ा लगाएं कि फ्यूचर में इंडिया मतलब 6 एयरक्राफ्ट करा और अभी तीसरा बनने की अभी तैयारियां मतलब होने वाली है और बनने वाला तीसरा। ये हमारा एक किस्म का एयरक्राफ्ट पूरा एक किस्म का आप कह रहे हैं पूरा मुल्क की तरह होता है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी खासियत ये है ना, आप एक मिनट रुके तो सही ना, इसके ऊपर ये खासियत होती है ना कि इसके ऊपर ना अगर कोई मुल्क अगर आपके ऊपर हमला कर देता है तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके ऊपर जहाज वगैरह भी आके खड़े हो सकते हैं, मतलब वो ऐसी जंगे जहाज
वो आपको मदद एक किस्म की बहुत ज्यादा मदद दे देती है और एडवांटेज दे देती है। अच्छा, ये मतलब इतना बड़ा होता है। वही ना, आपको दिखा नहीं देते, फुटेज में दिख रहे थे, मतलब कितने बड़े बड़े नजर आ रहे थे और कितने बड़े साइज में होता है। और इसमें तो काफी ज्यादा पैसा मतलब लगता है और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी है। अब अंदाजा लगाएं कि मतलब इंडिया के पास, और इंडिया मतलब अफोर्ड कर भी सकता है अगर देखा जाए। बिल्कुल, अमाद जो मेहनत कश वाले मुल्क होते हैं ना, तो वो इस तरह की चीज मतलब करते हैं, मतलब ये देखे ना, वो मेहनत कर रहे हैं और जब तक इंसान मेहनत ना करे तो ये चीजें कभी नहीं बन सकती। तो अभी इंडिया फ्यूचर में इसलिए बनाने वाला ना, तो चाइना का अब तो नहीं पता कि वो मतलब किस वक्त इंडिया पे हमला कर दे, क्योंकि उसका एतबार नहीं है। पाकिस्तान तो नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के तो आपको हालात पता है, वो तो खुद ही भूख से मर रहा है। तो सबसे खतरा जो है मतलब चाइना से ही है। तो मतलब इंडिया ने यही सोच के मतलब आगे मतलब अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया इस वजह से। अगर 6 एयरक्राफ्ट मतलब फ्यूचर में आगे बन जाते हैं 2035 में, तो इस इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर कोई कंट्री अगर किसी के ऊपर हमला करता है तो भाईजान उस मुल्क को हराना मुश्किल है, जिनके पास अगर 6 एयरक्राफ्ट हो रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए अगर इंडिया के पास। बिल्कुल, ये है ना, ये पहले सोचते हैं फिर काम करते हैं। देखो अब देखो मोदी जी जब से आए हैं तो अपने मुल्क को कैसे आगे आगे हर चीज में आगे लेके जा रहे हैं। अब इस मामले में क्यों आगे लेके जा रहे हैं? इसलिए कि कोई मुल्क इनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। यही बात है। देखे ना, अब पैसे भी इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ये चीजें बननी चाहिए हमारे मुल्क में। ये चाइना हमसे आगे ना निकले, एक दिन ऐसा आएगा अमेरिका ये मुल्क सब पीछे रह जाएंगे और इंडिया सबसे आगे निकल जाएगा। वही ना, चाइना का भी ख्वाब देख रहा है कि सुपर पावर बनने के, या ऐसा तरक्की की तरफ आगे कमजान है हर चीज में। वही ना, तो अभी ये देखे ना, चाइना बड़े बड़े ख्वाब देख रहे कि हम सुपर पावर बन जाएंगे, हम सुपर पावर बन जाएंगे। और ये जो एयरक्राफ्ट इंडिया कभी भी नहीं हो सकता, और ये जो एयरक्राफ्ट पीछे रह जाएगा, चाइना और पीछे रहेगा, ये कभी हो और ये जो इंडिया एयरक्राफ्ट बना रहा है ना, ये जो चाइना का सबसे एडवांस क्वालिटी है ना, उससे मतलब उससे दुगना पावरफुल होगा और उसकी क्वालिटी के बराबर होगा अगर देखा जाएगा, उसके मुकाबले में होगा। अंदाजा लगाए। बिल्कुल, एक दिन ऐसा आएगा इंडिया चाइना से जाके हमारे में तुम्हें लिख के दे, इंडिया आगे निकल जाएगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मेहनत कश लोग हैं और मेहनत करते हैं। तो यहाँ ये चीजें बनती, ऐसी चीजें नहीं बनती, क्योंकि ऊपर से आवाम भी बहुत अच्छी है और लोग भी साथ देते हैं मोदी जी का। मोदी जी की सोच में कहती हूँ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा सोचते हैं, अपने सिर्फ मुल्क के बारे में सोचते हैं, मुल्क को हम लोगों ने किस तरह आगे लेके जाना, पीछे नहीं रहना और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो गाइस आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए